आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। एमएलए महराज मलिक अगले साल के मौके पर भी जेल से नहीं होंगे रिहा। अदालत ने उनकी सुनवाई को अगले साल 29 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया। एमएलए डोडा ईस्ट महराजुद्दीन मलिक की सुनवाई आज एक बार फिर अगली तारीख तक के लिए टाल दी गई है। जिस तरह से 18 दिसंबर की सुनवाई से ही लोगों में ये उम्मीद थी कि शायद महराज मलिक को रिहाई मिल जाएगी, लेकिन उस दिन भी अदालत ने महराज मलिक की तरफ से की दलाइल सुनी थी, जिसके बाद से उस सुनवाई को 27 दिसंबर यानी आज के लिए आगे बढ़ाया गया था और ये कहा गया था कि 27 दिसंबर को रियासत की तरफ से दलाइल सुने जाएंगे और फिर फैसला सीज किया जाएगा। पर वहीं आज सुबह से इंतजार करने के बाद ये खबर सामने आई है कि महराज मलिक के इस मौके पर इस मामले में सुनवाई अब अगले साल 29 जनवरी के लिए मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने आज रियासत की तरफ से दलाइल सुने हैं और काफी वक्त तक दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई में अगली तारीख डाल दी है, जो कि है 29 जनवरी की। वाज़ेह रहे तो आने वाले दिनों में अदालत की छुट्टियां भी शुरू होने जा रही हैं, जिसके चलते अब इस मामले में सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। हालांकि आज भी उनके हिमायतियों में ये उम्मीद थी कि आज शायद महराज मलिक के हक में फैसला अदालत ले लेगी और नए साल के मौके पर महराज मलिक को रिहाई मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने रियासत का मौकिफ भी सुना और वक्त की कमी के चलते साथ ही आने वाली तातीलात के मद्देनजर इस सुनवाई को 29 जनवरी के लिए टाल दिया गया है। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। रिजर्वेशन मसले पर तलबा अकेले नहीं, जरूरत पड़ी तो मैं खुद एहतजाज में बैठूंगा। मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला की जानिब से एक बार फिर हुकूमत को आगाह करते हुए कहा गया। बड़गाम के खान साहिब इलाके में अवामी दरबार के मौके पर मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से हफ्ते के रोज रिजर्वेशन के मसले पर एहतजाज कर रहे तलबा के हक में खुले तौर पर खड़े होने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने तलबा से बातचीत ना की और उन्हें फैसले के हवाले से वाज़ेह सूरत हाल ना बताई तो वो खुद तलबा के साथ एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। आगा रहुल्लाह ने कहा कि वो किसी भी सूरत तलबा को तनहा महसूस नहीं होने देंगे और उनके मसाइल हर मुमकिन मंच पर उठाते रहेंगे। उन्होंने जोर दिया है कि इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो तलबा को भरोसे में ले और साफ अल्फाज में बताएं कि रिजर्वेशन से मुतल्लिक फैसले का अमल इस वक्त किस मरहले पर है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर हुकूमत तलबा से बात नहीं करती और ये नहीं बताती कि रिजर्वेशन की फाइल कहां पर है तो मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के उनके एहतजाज में शामिल हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि उनका मुतालबा बिल्कुल सादा है, तलबा के साथ खुली और वाज़ेह बातचीत। आगा रहुल्लाह ने कहा कि हुकूमत को तलबा को यह बताना चाहिए कि अब तक कौन से फैसले लिए गए हैं और फाइल की मौजूदा हैसियत आखिर क्या है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ बातें राज की किस्म के तहत नहीं बताई जा सकती तो वो ना बताई जाए, लेकिन कम से कम तलबा को इतना जरूर बताया जाए कि उन्हें भरोसे में लिया जा रहा है। मुसलसल नोटिफिकेशन और फैसले में हो रही देर पर तशवीश का इजहार करते हुए मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्लाह ने कहा है कि इस वजह से तलबा में मायूसी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत तलबा से बात करने के काबिल भी नहीं है तो मैं इन तलबा को अकेले नहीं छोड़ूंगा। अगर वो चाहते हैं कि कोई उनकी आवाज बने तो मैं तैयार हूं और पूरी हिम्मत दूंगा। आगा रहुल्लाह ने कहा कि इंतजामिया के पास अब भी मौका है कि वो इंसानी हमदर्दी का मुजाहिरा करे। आगा रहुल्लाह ने कहा कि अगर तलबा के लिए जरा सी भी हमदर्दी है तो उन्हें बुलाकर उनसे बात की जाए, समझें कि अमल कहां तक पहुंचा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आखिर इसमें क्या कदम उठाए गए हैं ये तलबा को बताया जाए। इस हवाले से बात खत्म करते हुए आगा रहुल्लाह की जानिब से यह वाज़ेह किया गया है कि एहतजाज की जगह का फैसला तलबा खुद करेंगे। जहां भी तलबा बैठेंगे मैं वहीं जाकर बैठूंगा। अगर फाइल एलजी दफ्तर के पास है तो मैं एलजी के दफ्तर के बाहर जाकर भी एहतजाज करूंगा। कश्मीरियों की बदसलूकी कौमी हिफाजत के लिए खतरा, मसले को हल्का ना लिया जाए, एमएलए सजाद लोन की जानिब से तनबीह दी गई। हंदवारा के एमएलए और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन की जानिब से हफ्ते के रोज एक बहुत ही संजीदा और तशवीशनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा गया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों के साथ हो रही बदसलूकी और हरासमेंट सिर्फ कानून और अमन का मसला नहीं, बल्कि ये सीधा सीधा कौमी यकजहती और कौमी हिफाजत पर हमला है। उन्होंने कहा कि इस मसले को छोटी छोटी घटनाओं के तौर पर नहीं बल्कि मुल्की सतह पर एक बड़ा खतरा समझकर डील किया जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सजाद लोन ने कहा है कि वो मजबूर हुए बोलने पर, क्योंकि उनके
हल के हंदवारा से ताल्लुक रखने वाले कई फैमिलीज ने उनसे राब्ता किया और अपने अजीजों के साथ मुल्क के बाहर मुख्तलिफ रियासतों में पेश आने वाले दिल दहला देने वाले वाकयात सुनाए। लोन की जानिब से दर्द भरे अंदाज में सवाल उठाया गया कि अगर आप अपने ही मुल्क में हमें इस किस्म के रवैये का सामना करना पड़ेगा तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या इस मुल्क में हमारी हैसियत क्या है। इस मौके पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा भी मौजूद रहे थे, जिनमें की नायब सदर अब्दुल गनी वाकिल, चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट बशीर अहमद डार, पार्टी स्पोक्स पर्सन मुनीब कुरैशी और स्पोक्स पर्सन बिस्मा मीर भी शामिल रही। सजाद लोन ने वाज़ेह किया कि कश्मीर से रोजगार के लिए हिजरत कोई नया अमल नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे जिलों में पिछले 50 से 60 साल से 25 से 30% मर्द आबादी मुल्क के दूसरे हिस्सों में काम कर रही है। उनने वहां घर बनाए हैं, जिंदगियां बसाई हैं और मुल्क के साथ ही अपना मुस्तकबिल जोड़ा है। लोन ने कहा कि ये लोग खामोश एम्बेसडर थे जो कि हिंदुस्तान की अंदरूनी यकजहती को मजबूत कर रहे थे। उनका यह भी कहना है कि ये लोग कौमी यकजहती का सच्चा चेहरा थे, जो कि काम 10 या फिर 20,000 फौज नहीं कर सकती, वो ये आम कश्मीरी रोज अपनी मेहनत से कर रहे थे। हुकूमती इक़दामात पर तनकीद करते हुए लोन ने कहा है कि चंद अफराद की गिरफ्तारी का मसला हल नहीं होता। जहां हजारों वाकयात हो रही हो, वहां 2 लोगों की गिरफ्तारी समंदर में कतरा है। इस मसले को हल्का लेना बहुत खतरनाक होगा, ये सीधा कौमी हिफाजत का मसला है, उनकी जानिब से ये भी कहा गया। वहीं साल 1999 से जम्मू और कश्मीर में चल रहे तनाज़े का हवाला देते हुए लोन ने कहा है कि आम कामगार कश्मीरियों को मजबूर और तन्हा करना सिर्फ जख्मों से गहरा करेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ खून बहा कब्रें बनी, ऐसे में अगर हम यकजहती के पुल तोड़ देंगे तो नताइज बहुत ही संगीन होंगे। मरकजी हुकूमत को सख्त पैगाम देते हुए सजाद लोन ने कहा है कि अगर एक कश्मीरी बच्चे को सिर्फ फेसबुक पोस्ट लाइक करने पर सख्त कवानीन के तहत बंद किया जा सकता है तो फिर कश्मीरियों पर हमला करने वाले शरपसंदों पर UAP और PS जैसे कानून क्यों नहीं लगते। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से सीधा सवाल किया है कि क्या PSA सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के लिए है? जो लोग यकजहती के दुश्मन हैं उन पर यह क्यों इस्तेमाल नहीं होता? गलत किस्म के कौमी जज्बे पर तनकीद करते हुए लोन ने कहा कि अगर इतनी ही बहादुरी है तो चाइना या फिर पाकिस्तान की सरहद पर जाओ। रोटी कमाने निकले हुए शॉल बेचने वाले पर जुल्म करना बहादुरी नहीं है। सजाद लोन ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से अपील की है कि इस मसले को कौमी हिफाजत के नजरिए से देखा जाए। साथ ही साथ उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला से भी ये कहा है कि वो दूसरी रियासतों के वज़ीर आला से सीधी बात करे। उन्होंने कहा कि फोन उठाओ और वाज़ेह पैगाम दो कि कश्मीरियों की तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी। इसका असर यहाँ के कानून और अमन पर भी पड़ सकता है। लोन ने पंजाब के लोगों की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि वो कहते हैं ये तुम्हारा घर है, मैं उन लोगों को सलाम करता हूं। इसके बरक्स उन्होंने उन लोगों पर तनकीद की जो सिर्फ नारे लगाने को कौमी जज्बा समझते हैं। सोशल मीडिया बयानात को नाकाफी करार देते हुए लोन ने कहा कि यह मसला ट्वीट से हल नहीं होगा। अगर कुछ तब्दीलियां ना आई तो हम सब मिलकर दिल्ली जाकर एहतजाज करेंगे। सवाल सिर्फ ये है, अगर हर दरवाजा बंद हो जाएगा तो कश्मीरी कहां जाएगा? रिजर्वेशन के मसले पर भी बात करते हुए लोन ने कहा कि यह मसला सिर्फ जम्मू और कश्मीर के दरमियान है। हकीकत यह है कि ज्यादा फायदा जम्मू को मिल रहा है, हल सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट और डिविजनल रिक्रूटमेंट है। हुकूमती नोटिफिकेशन को बेअहमियत करार देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूटी गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ बदल सकती है। कश्मीर के अंदर तफरीक पर इंतबा देते हुए लोन ने कहा एक कश्मीर की जगह दूसरे कश्मीरी को लाना सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। उन्होंने कहा कि RPA जैसे निजाम पहले ही कश्मीरी हकूक को कमजोर कर चुके हैं। अपनी सियासी जिंदगी पर होने वाली तनकीद का जिक्र करते हुए लोन ने कहा कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद उन पर गद्दार और एजेंसी का आदमी होने का इल्जाम भी लगा है। उन्होंने कहा कि मैं कैसे जिंदा हूं ये सिर्फ अल्लाह जानता है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो अपनी मेहनत और जद्दोजहद से सियासत में आए हैं और किसी भी सहारे के मोहताज नहीं थे। सियासी कायद और शहरी आजादियों पर बात करते हुए लोन ने यह भी कहा है कि यहाँ नौजवान सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर या फिर लाइक करने पर बंद हो जाते हैं। ये आम कश्मीरी की रोजमर्रा की जिंदगी है। आखिर में लोन की जानिब से कहा गया है कि जो लोग जुल्म के जिम्मेदार हैं उन्हें एक दिन माफी मांगनी होगी। इंसानी हकूक को रीसेट बटन के से खत्म नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुतासिर फैमिलीज को यकीन दिलाते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि अंडर ट्रायल कैदियों को कानूनी मदद दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सजाद लोन ने सख्त अल्फाज में कहा, अगर इस मसले को नजरअंदाज किया गया तो नताइज बहुत दूरदर्श और खतरनाक हो जाएंगे। आम कश्मीरियों की इज्जत को पामाल करना कौमी यकजहती को कमजोर करता है और दूरियां भी बढ़ाता है। हमारे लीडरशिप को इतना भी नहीं पता कि इससे कितना डेंजर हो सकता है। There are forces of integration and anti-integration। और मुझे ये बताइए, अगर हमारे एक छोटे बच्चे को फेसबुक पोस्ट का लाइक करने के लिए UAP में बंद कर दिया, what stops the government of India to putting these rogues and thugs under UAP और under PSA? मैं अपने LG साहब को अपील करता हूं कि आपके पास PSA है, आप लगाइए PSA उनको कि भाई आप एंटी इंटीग्रेशन वाले हो। You are sending a wrong message. Put them under PSA। ये PSA क्या सिर्फ कश्मीरी मुसलमान के लिए है, उनको भी डालिए।
और सबसे बड़ी बात मैं जो यहाँ के रक्षा मंत्री हैं उनसे अपील करता हूँ, ये जितने भी ये बहादुर लोग हैं इनको आकर, हमारे यहाँ 2 बॉर्डर हैं, चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर, उनको वहाँ लगा दीजिए। जब वो इतने मतलब इफ दे आर सो ब्रेव, लेट देम फाइट देयर। एक शॉल वाला जो अपनी रोजी रोटी के लिए गया हुआ है, उसको ये बहादुरी उसको दिखाते हैं। इज दिस व्हाट यू कॉल वैलर? और मेरी अपील होगी फिर से गवर्नमेंट से, ट्रीट इट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। ये इतना आसान नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से ताकीद करता हूं कि इसको नेशनल सिक्योरिटी केस में मापा जाए। इट इज नॉट दैट इजी। मैं जो रिलेशनशिप बना रहा हूं ये एक हकीकत है। एमबीबीएस दाखिला लिस्ट पर हंगामा, लोक भवन के बाहर एलजी मनोज सिन्हा का पुतला जलाकर लोगों ने दर्ज किया एहतजाज। जम्मू में हफ्ते के रोज लोक भवन के बाहर दर्जनों मुजाहिरीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पुतला जलाकर एहतजाज किया है और श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस रियासी की एमबीबीएस दाखिला लिस्ट को फौरन मंसूख करने का मुतालबा भी किया है। मुजाहिरीन एलजी वापस जाओ जैसे नारे लगाते हुए भी नजर आए। यह एहतजाज श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के जेर एहतराम मुनक्कद किया गया, जो कि मुख्तलिफ राइट विंग तंजीमों का नया बना हुआ इत्तेहाद है। एहतजाज में जेके बीजेपी की खवातीन कारकुन के साथ साथ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के सदर अरुण गुप्ता समेत कई तिजारती रहनुमा भी शामिल रहे। एहतजाज के दौरान ही लोक भवन के बाहर मेन रोड बंद हो गया, जिसकी वजह से गिरदोनवा के इलाके में शदीद ट्रैफिक जाम लगा और मुसाफिरों को तकरीबन 1.5 घंटे तक सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए लोक भवन के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। पुलिस को मुजाहिरीन को कम्प्लेक्स के अंदर जाने से रोकने में काफी मुश्किल का सामना भी करना पड़ा और लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए सख्ती करनी पड़ी। संघर्ष समिति के कन्वीनर कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम अपने जायज मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। ये मसला हमारे अकीदे और धार्मिक जज्बात से जुड़ा हुआ है। हम किसी खास मजहब के तलबा के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज की सीट सिर्फ हिंदू तलबा के लिए मखसूस की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि लोक भवन के बाहर एहतजाज इसलिए किया गया क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी कम्युनिटी के धार्मिक जज्बात मजरू ना हो। कर्नल मनकोटिया ने यह भी कहा है कि अगर हुकूमत को हिंदू तलबा के लिए सीट रिजर्व करने में कोई मुश्किल है तो फिर मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया जाना चाहिए। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब पिछले महीने नीट मेरिट लिस्ट के जरिए 50 तलबा पर मुश्तमिल एमबीबीएस के पहले बैच के दाखिले मुकम्मल किए गए। इस लिस्ट में 42 मुस्लिम तलबा भी शामिल थे जिनका असर ताल्लुक कश्मीर से था, जबकि जम्मू से 7 हिंदू तलबा और एक सिख तालिबे इल्म भी इस बैच का हिस्सा रहा। इस दाखिला लिस्ट के बाद ही पहले राइट विंग हिंदू तंजीमों ने एहतजाज शुरू किया, जिसके बाद संघर्ष समिति तश्कील दी गई। समिति के रहनुमा पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी हुकूमत के रहनुमाओं, जिनमें की मरकजी हेल्थ मिनिस्टर भी शामिल रहे थे, उनसे मुलाकात की गई थी और बातचीत भी वो कर चुके हैं। और हरियाणा में कश्मीरी शॉल बेचने वाले के साथ तशद्दुद और धमकी, वायरल वीडियो ने मुल्क भर में गुस्से और तशवीश को दी हवा। सोशल मीडिया पर एक इंतहाई परेशान कुन वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कि कश्मीर के एक शॉल बेचने वाले के साथ बदसलूकी और तशद्दुद दिखाया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद मुल्क भर में गुस्से और सख्त तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। वीडियो में जम्मू और कश्मीर के जिला कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाला एक कश्मीरी शॉल सेलर हरियाणा के इलाके कंथाल में जलील होते हुए नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स शॉल सेलर को गालियां देता है, धमकियां देता है और जबरदस्ती नारे लगवाने की कोशिश करता है। जब शॉल सेलर इनकार करता है तो वो साफ अल्फाज में कहता है कि वो हिंदुस्तान का शहरी है और कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। इसके बावजूद उस पर ज़बानी हमले भी जारी रहते हैं। वीडियो में हमला करने वाला शख्स शॉल सेलर को भारत माता की जय का नारा लगवाने पर मजबूर करता है। जब इस शॉल बेचने वाले ने इसे इनकार किया तो उसे गालियां दी जाती हैं। इस दौरान ही हमला करने वाला मुसलमानों के खिलाफ तौहीन अमेज और नफरत भरी बातें भी करता है, जिसमें सुनाई देती हैं और धमकी देता है कि उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो मुसलमानों की हालात का मुकाबला बांग्लादेश में हिंदुओं से करता हुआ भी नजर आता है। इसके बावजूद भी शॉल बेचने वाला पुरसुकून रहकर जवाब देता है और कहता है कि वो हिंदुस्तानी है और फख्र के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने के लिए तैयार है। वो अपने ताल्लुक और वफादारी मुल्क के साथ वाजे करता है। ये मुकालमा जो कि पूरे वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, देखने वालों को गहरी तौर पर झंझोड़ गया है। इस वाक़े के बाद ही ऑनलाइन सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो कश्मीरी ताजिर और कामगार रोजगार के लिए मुख्तलिफ रियासतों का रुख करते हैं, क्या वो वाकई महफूज हैं या नहीं। ये वाकया अकेला नहीं है। इससे पहले ही उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर में भी एक कश्मीरी शख्स पर हमला हुआ है और उसे धमकियां दी गई थी। इस मुसलसल वाकयात ने कश्मीरी ताजिरों के खिलाफ हो रही बदसलूकी पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं और मुल्क भर में तशवीश बढ़ चुकी है। क्यों जा रहे तो बैठे क्यों तना पता नहीं तना
देश में आग लग रही है, ये मुसलमान है, ये वंदे मातरम को नहीं बोलते, बोलिए वंदे मातरम। भारत देश में रहने लग रहे हैं, ये वंदे मातरम को नहीं बोल दिए, क्यों नहीं बोलता फिर तो वंदे मातरम? जो मैं मारूं था ना, ये बांग्लादेश में हिंदू जला दिया, जो तेरे में आग लगा दूंगा बांग्लादेश तो फिर भारत में रह गया। ये कश्मीर नहीं, रुक जा एक मिनट, रुक जा। नहीं, कश्मीर है, कश्मीर कश्मीर स्टेट भाई इंडिया की है ना, इंडिया की है, भारत की है, इंडिया नहीं होगा भारत को। भारत है। तो फिर तो भारत में तो रहने लगेगा। बांग्लादेश तो वो अलग, बांग्लादेश अलग है, बांग्लादेश अलग वो अलग है, है। कश्मीर भारत में। कश्मीर भारत तो फिर वंदे मातरम बोल, भारत में रहने लग रहा नहीं। हम आपको वंदे भारत नहीं कि क्योंकि हमारा इस्लाम है, हमको इस्लाम। हाँ, इस्लाम में हिंदू का गोली मारनी है। ना ना गोली नहीं मारनी ना। चल दे, जितने भी तेरे साथी है नहीं सब तक है। आग ला दो नहीं सारे में तन्नू नहीं मेरा लाइफ सारे हिंदू में आग ला दी, बांग्लादेश में ला दी, तो भारत में रहने तो वंदे मातरम क्यों नहीं बोलता फिर? जितने तेरे चल जितने तेरे साथी नहीं आग ला दूंगा मुसलमान में, मुसलमान के खिलाफ है बगल होता है। भारत में थम रहने लग रहे हैं, वंदे मातरम थम बोल दे को नहीं था, खान खातर भारत राशन दे आगे। तेरे जितने साथी नहीं सब। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।